नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति श्लोक ज्ञान में। हर साल कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इस दिन को करवा चौथ कहा जाता है। इस रात को चांद देखने के बाद वह अपने पति का चेहरा देखकर इस व्रत को खोलती हैं। इस साल यह तिथि 13 अक्टूबर 2022 को पड़ रही है। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है, वह सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के व एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। जब वह भोजन करने बैठे तो अपनी बहन को बुलाने लगी। बहन ने जवाब दिया कि भाई, चांद तो निकला ही नहीं और जब यह निकलेगा मैं इसे अर्घ्य देकर भोजन कर लूंगी। बहन की बात सुनकर वे नगर बाहर दूर जाकर उन्होंने अग्नि जला दी। उसी प्रकाश को छन्नी में दिखाते हुए बोले, बहन देखो, चांद निकल आया, अब इसे अर्घ्य दो और भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभी से कहा कि देखो भाभी, चांद निकल आया, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। नंद की बात सुनकर भाभी ने कहा कि ये चांद हमारा नहीं है, ये चांद आपका है, हमारा चांद निकलने में अभी समय लगेगा। वह भूख से इतनी व्याकुल थी कि उसने अग्नि के प्रकाश को ही अर्घ्य दे दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा ग्रास खाते ही बाल निकला। तीसरा ग्रास खाने ही वाली थी कि ससुराल से बुलावा ही आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, वह जिस हाल में है तुरंत ससुराल आ जाए। अब उसे विदा करने के लिए माँ ने कपड़े देखे। जब उन्होंने बक्सा खोला उसमें से काले कपड़े मिले। जब उन्होंने अलमारी खोली उसमें से सफ़ेद कपड़े मिले। बेटी ने माँ से बोला, माँ तुम परेशान मत हो, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। माँ को बहुत घबराहट थी तो बेटी से बोली, कोई भी रास्ते में तुम्हें छोटा बड़ा मिले तुम सबके पैर छूती जाना, उनमें से जो तुमको सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं पल्लू में गांठ बांध लेना। वह बोली ठीक है और ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिल रहा था वह सबके पैर छूती जा रही थी। सबने अलग अलग आशीर्वाद दिए, सुखी रहो, धनवान रहो। इन्हीं आशीर्वाद के साथ वह ससुराल पहुंची। ससुराल के गेट पर उसकी छोटी ननद बैठी थी। उसके पास पहुंची, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो, पतिवती रहो। जैसे ही उसने सुना उन्हें पल्लू में गांठ बांध ली। तब वह अंदर गई, देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, उन्हें ले जाने नहीं दे रही थी। तब सबने बोला, इसे भी साथ ले चलो। फिर वो शमशान पहुँचे। पति की देह को अग्नि देने का समय आया। उसने बोला, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। सब ताने मारने लगे, पति खा गई, अब इसकी मिट्टी खराब करेगी। पर वो नहीं मानी। सब गांव वालों और बड़ों ने निर्णय किया कि इसको यहीं रहने देते हैं, यहीं पर इसकी झोंपड़ी बना देते हैं। अब वह अपने पति के साथ वहीं रहने लगी। उसकी साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती थी। छोटी नंद दिन में 2 बार आकर खाना दे जाती थी। वह हर चौथ माता का व्रत करने लगी, चांद को अर्घ्य देने लगी, चौथ माता की पूजा भी करती थी। चौथ माता आती और बोलती, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, गड़ी बुखारी बहन कर बोले। तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। चौथ माता ने उससे कहा, जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति के प्राण मांग लेना। ऐसा करते करते सारी चौथ चली गई और सब चौथ जाने के बाद तब अंतिम चौथ आई, अश्विन चौथ। अश्विन चौथ ने बताया कि तुझसे कार्तिक चौथ बहुत नाराज है, वही तुझे तेरा सुहाग लौटा सकती है। अब करवा चौथ आई। उसने छोटी ननद से सारा सुहाग का सामान मंगाया, करवे भी मंगाए। सास ने सोचा पागल हो गई है, सदमा लग गया है, इसलिए जो भी मांग रही है इसको दे दो। साहूकार की बेटी ने विधि विधान से व्रत किया, चौथ माता की जोत भी की। अब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माँ मेरे पति को जीवित कर दो। तो चौथ माता बोली, तुझे तो बहुत भूख लगती है, तू तो 7 भाइयों की प्यारी बहन है ना,
तुझे पति का क्या काम? उसने कहा, माता ऐसा ना बोलो, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति के प्राण वापस नहीं करोगी। वह फूट फूट कर रोने लगी। माता को दया आ गई। माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा। उसने एक एक करके 16 श्रृंगार उन्हें दे दिया और चौथ माता ने अपनी आँख का काजल, हाथ की मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर चुटकी उंगली से छींटा मारा। उसके पति के प्राण वापस आ गए। तब चौथ माता ने जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर भी लात मार दी। अब वह महल में बदल गई। अगले दिन उसकी झोंपड़ी महल में बदली तो ननद आई और बोली, भाभी ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा, दीदी आपके भाई वापस आ गए हैं। घर जाकर घर वालों को बता दो कि अब वो हमें बैंड बाजा लेकर लेने आ जाए। ननद दौड़ती दौड़ती माँ के पास पहुँची और माँ को बताने लगी कि मामा भाई जिंदा हो गए हैं। माँ ने कहा, तू तो पागल हो गई है, पागल भाभी के साथ रहती रहती। उसने कहा, नहीं माँ, भाभी ने हमको सबको बुलाया है। अब माँ झोंपड़ी पहुँची। झोंपड़ी की जगह महल देखा और बेटे को जीवित देखा। बहू के पैर पकड़ लिए। बहू ने सास के पैर पकड़ लिए और उनका धन्यवाद किया। तो चौथ माता जैसे अपने साहूकार की बेटी के साथ हुआ वैसे ही किसी के साथ ना हो। जैसे ही आपने उसके सुहाग की रक्षा की वैसे ही हमारे सुहाग की रक्षा करें। धन्यवाद।